जब हम भारत के इतिहास की बात करते हैं तो कई महान सम्राटों के नाम सामने आते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत को एकजुट करने वाला पहला महान शासक कौन था? आज हम बात करेंगे चंद्रगुप्त मौर्य की, एक ऐसा नाम जिसने अपने पराक्रम, बुद्धिमानी और चाणक्य जैसे गुरु की मदद से इतिहास को बदल दिया। ये कहानी है साहस, संघर्ष और सफलता की। चलिए इस अद्भुत सफर की शुरुआत करते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 340 ईसा पूर्व में हुआ था। हालांकि उनके जन्म को लेकर अलग अलग कथाएं हैं, लेकिन माना जाता है कि उनका जन्म मौर्य वंश के एक साधारण परिवार में हुआ था। उनके पिता छोटे सरदार थे जो उनकी बचपन में ही गुजर गए। उनकी मां ने बड़े संघर्षों के साथ उनका पालन पोषण किया, लेकिन उनकी जिंदगी ने मोड़ लिया जब उनकी मुलाकात तक्षशिला में चाणक्य से हुई। चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है, एक महान राजनीतिक और अर्थशास्त्री थे। उन्होंने चंद्रगुप्त में भारत को एकजुट करने की क्षमता देखी और उन्हें शिष्य बना लिया। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को राजनीतिक, युद्ध कला और नेतृत्व में निपुण बनाया। यही से शुरू हुई एक साधारण बालक की महान सम्राट बनने की यात्रा। उस समय भारत पर नंद वंश का शासन था। राजा दानानंद अपने क्रूरता और अत्याचारों के लिए बदनाम थे। चाणक्य, जिन्हें दानानंद ने कभी अपमानित किया था, उन्होंने प्रतिज्ञा ली कि वह इस साम्राज्य को खत्म करके एक नया भारत बनाएंगे। चंद्रगुप्त और चाणक्य ने मिलकर सेना तैयार की। उन्होंने पहले छोटे राज्यों पर कब्जा किया और फिर नंद साम्राज्य पर हमला किया। कई संघर्षों और राजनीतियों के बाद 321 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त ने दानानंद को पराजित किया और मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। यह भारत के इतिहास का एक महत्वपूर्ण पल था, क्योंकि पहली बार इतना बड़ा क्षेत्र एक साम्राज्य के तहत आया। चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य पश्चिम में अफगानिस्तान और बलूचिस्तान से लेकर पूर्व में बंगाल और दक्षिण में दक्कन तक फैला हुआ था। उन्होंने एक मजबूत सेना बनाई जिसमें 6 लाख पैदल सैनिक, 30,000 घुड़सवार और 9,000 हाथी थे। उन्होंने अपनी सीमाओं का विस्तार करने के साथ साथ प्रशासन व्यवस्था को भी मजबूत किया। मौर्य साम्राज्य के शासन तंत्र की आधारशिला अर्थशास्त्र थी, जिसे चाणक्य ने लिखा था। इसमें राजस्व, कर सेना और न्याय प्रणाली के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई थी। चंद्रगुप्त ने न केवल एक साम्राज्य खड़ा किया, बल्कि उसे सुचारू रूप से चलाने के लिए नीतियों और कानूनों को भी लागू किया। सिकंदर महान के मृत्यु के बाद उसके जनरल सेक्युलस ने भारतीय क्षेत्रों पर कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य ने उन्हें कई चुनौती दी। 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को पराजित किया। इस युद्ध के बाद एक ऐतिहासिक संधि हुई। इस संधि के तहत सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त को अफगानिस्तान और बलूचिस्तान के क्षेत्र सौंपे और अपनी बेटी का विवाह चंद्रगुप्त से किया। इसके बदले में चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 युद्ध हाथी दिए। यह संधि चंद्रगुप्त की कूटनीति और ताकत का प्रतीक था। अपने जीवन के आखिरी वर्षों में चंद्रगुप्त ने सत्ता छोड़ दी और जैन धर्म अपना लिया। उनके पुत्र बिंदुसार को सत्ता सौंपने के बाद वह जैन गुरु भद्रबाहु के साथ कर्नाटक के श्रवणबेलगोला चले गए। कहा जाता है कि चंद्रगुप्त ने जैन धर्म के सल्लेखना व्रत का पालन करते हुए उपवास द्वारा अपने जीवन का अंत किया। यह दिखाता है कि वह सिर्फ एक योद्धा और शासक ही नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक व्यक्ति भी थे। चंद्रगुप्त मौर्य का विरासत आज भी भारत के इतिहास में अमर है। उनकी स्थापित मौर्य साम्राज्य ने भारत के सांस्कृतिक और राजनीतिक एकीकरण की नींव रखी। उनके पोते अशोक महान यानी कि अशोका द ग्रेट ने इसी साम्राज्य को और आगे बढ़ाया। चंद्रगुप्त मौर्य की कहानी हमें सिखाती है कि साहस, बुद्धिमानी और एक अच्छे मार्गदर्शन के साथ कुछ भी असंभव नहीं है। अगर आपको ये कहानी प्रेरणादायक लगी तो वीडियो को लाइक करें और इस चैनल से जुड़ें सब्सक्राइब करके, और कमेंट में जरूर बताएं कि चंद्रगुप्त मौर्य से आपने क्या बातें सीखी।